नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूक्रेन और रूस की जंग अब तक थमी नहीं है, लेकिन इसमें एक नया मोड़ अब निकलकर सामने आया है। दरअसल बीते दिन जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा और उसमें यह दावा किया कि चीन के जो नागरिक हैं, चीन की जो सैनिक हैं, वो रूस की तरफ से यूक्रेन से जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया अपने पोस्ट में कि 150 से ज्यादा ऐसे लोगों को उन्होंने पकड़ा है और उन नागरिकों के, उन सैनिकों के सारे जो दस्तावेज हैं, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो और तमाम जरूरी दस्तावेज हैं, वो सब उनके पास आ चुके हैं और अब इस मामले में वो बीजिंग से लगातार बात कर रहे हैं। अब ये बड़ा दावा करते हुए उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें चीनी नागरिक जो हैं वो नजर आ रहे हैं और इसी के साथ पासपोर्ट भी उनके दिखाए गए हैं, उसमें सारी डिटेल्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। हालांकि बीजिंग की तरफ से, चीन की तरफ से इस पर बयान सामने आया और इस दावे को पूरी तरह बेबुनियाद और खारिज कर दिया गया, बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया गया। चीन ने कहा कि ऐसे कोई भी सैनिकों को हमने रूस की तरफ से लड़ने के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने ये भी कहा कि ना ही हमारी सेना वहां पर गई है और ना ही हमारे नागरिक जो हैं वो रूस की तरफ से इस जंग में लड़ रहे हैं। बाकायदा हमने अपने नागरिकों को एक एडवाइजरी भी जारी की थी कि इस जंग में आप ना पड़ें और जहां भी ये जो विरोध चल रहा है, जहां भी ये जंग चल रही है, इससे आप दूर रहें। हमने ये चेतावनी जो है अपने नागरिकों को दी थी। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे नागरिक जो हैं वहां पर पकड़े जाएं? हालांकि इसके बाद चीन ने कुछ नहीं कहा है, बस ये कहा है कि हम आगे की बातचीत के लिए यूक्रेन से संपर्क साधे हुए हैं। इस मामले में पूरी बातचीत जो है वो जारी है, लेकिन हो सकता है कि इन चीनी नागरिकों को भाड़े पे लेकर जो रूस है वो यूक्रेन से इस जंग में लड़वा रहा हो। अब चीन ने तो यह दावा कर दिया, लेकिन इससे पहले एक और दावा जो है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया था। उन्होंने 2 चीनी नागरिकों के पकड़े जाने का दावा किया था, उसका भी वीडियो उन्होंने जारी किया और उस वीडियो में तो जो वो नागरिक हैं, जो वो चीनी सैनिक हैं, उनके हाथ बंधे हुए थे, उन्होंने यूनिफॉर्म भी पहनी हुई थी और वो अपनी भाषा में कुछ अपना बयान भी दर्ज कराते हुए नजर आ रहे थे। इस पर भी उन्होंने दावा किया था कि 2 चीनी नागरिकों को अभी पकड़ा गया है। रिपोर्ट्स में इस वीडियो के बाद कहा गया कि कुल 6 चीनी नागरिकों से यूक्रेनी सैनिक जो हैं वो लड़ रहे थे। 2 चीनी नागरिकों को उन्होंने पकड़ लिया और जिसका वीडियो जो है वो ज़ेलेंस्की ने जारी किया, लेकिन 4 जो बाकी चीनी सैनिक हैं या तो वो मारे गए हैं या भाग गए हैं, इसके बारे में अब तक जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। अब ये जो चीनी नागरिक पकड़े गए हैं और जो दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है, इस पर यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने भी बयान दिया। उन्होंने तो यहां तक की कह दिया कि चीन जो कि यूएन का परमानेंट सदस्य है, अगर वो ये हरकत करता है तो ये अविश्वसनीय है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर कैसे विश्वास किया जा सकता है। धोखेबाज तक एक तरीके से जो है वो यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कह दिया। अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस बात को कह रहे हैं कि ये सब कुछ रूस की चाल है। रूस नहीं चाहता कि ये जंग जो है वो खत्म हो। जो लोग लगातार मर रहे हैं इस जंग में, जो भीषण कत्लेआम मचा हुआ है पिछले 3-4 साल से, वो बंद ना हो और इस जंग को जितना लंबा खींचा जा सके वो रूस की तरफ से किया जा रहा है, पुतिन की तरफ से किया जा रहा है। जब ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई थी तो बार बार वो अपने संबोधन में पुतिन को किलर बताते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा कि पुतिन बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस जंग को किसी भी तरीके से खत्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए। अब ये जो हरकत हुई है, इस पर तो चीन से बातचीत यूक्रेन कर ही रहा है। देखने वाली बात होगी कि चीन इस पर आगे क्या प्रतिक्रिया देता है। लेकिन आपको याद होगा कि रूस की तरफ से जो नॉर्थ कोरिया के सैनिक हैं वो जरूर लड़ने आए थे। ये खबरें जो हैं वो जरूर चली थी और जो उत्तर कोरिया है उसने अपने सैनिकों को रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था। और इन खबरों की जब सामने आई थी तो उत्तर कोरिया से इस बात की पुष्टि भी की गई थी कि हाँ, हमने जो नागरिक हैं, जो अपने सैनिक हैं, उसको रूस की तरफ से लड़ने के लिए भेजा है। फिलहाल अब ये जंग जो है वो और एक नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।